हेलो स्टूडेंट्स। आज बसंत पंचमी है। हम लोग का एक न्यू इनिशिएटिव आज शुरू कर रहे हैं, जो कि IOQM रीजनल मैथ ओलंपियाड्स, RMO, INMO एंड IMO इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ गाइडेंस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। ये अनदर सीरीज है, जैसे लाइक तो जो हम लोग 2026 जेई एडवांस का सीरीज स्टार्ट किए हैं हमारा ये चैनल में, तो इसी टाइप का हम लोग ओलंपियाड सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो ओलंपियाड का जो सीरीज हुआ था, पहले जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम हम लोगों का 1959 में उसका पहला ओलंपियाड हुआ था। ओके। सो हम लोग का पहला ओलंपियाड जो है 1959 में हुआ था। एंड बुकारेस्ट, ब्रासोव, रोमानिया में हुआ था ये ओलंपियाड्स। और जुलाई 2023 से 31 तक हुआ था। द टीम्स वेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स। उसमें 7 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। तो 7 कंट्री के कंट्री में रोमानिया, हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, पोलैंड एंड USSR, जो आज के रशिया है, एंड जर्मन। तो इसमें पहला जो ओलंपियाड हुआ था, तो उसमें प्रॉब्लम 1 5 पॉइंट्स का था, प्रॉब्लम 2 8 पॉइंट्स का था, प्रॉब्लम 3 7 पॉइंट्स का था, और प्रॉब्लम 4 5 पॉइंट्स का, प्रॉब्लम 5 8 पॉइंट्स का, और प्रॉब्लम 6 7 पॉइंट्स का था। जो इसमें गोल्ड मेडल 3 था, स्कोर मोर देन 37 पॉइंट्स को गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडलिस्ट। एंड सिल्वर मेडल भी 3 था और स्कोर मोर देन 36 पॉइंट्स में गया था। और ब्रोंज मेडल 5 था, स्कोर मोर देन 33 पॉइंट्स में था। uh, तो टीम्स वेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स। Unofficially, Romania finished the first with 249 of the 336 possible points में। तो इसमें रैंक 1 था रोमानिया, रैंक 2 हंगेरी, Czechoslovakia is the rank 3, and Bulgaria rank 4, and Poland is the rank 5. USSR is the rank 6, and German Democratic Republic is the rank 7 में था, 7th कंट्री में। तो रोमानिया को गोल्ड, एक गोल्ड मिला था, गोल्ड 1, सिल्वर 2 एंड ब्रोंज 2 मिला था। हंगेरी और जो रोमानिया का टोटल पॉइंट्स था पार्टिसिपेंट्स का 249 था, हंगेरी का 230 था। गोल्ड 1, सिल्वर 1 एंड ब्रोंज 2। एंड चेकोस्लोवाकिया को गोल्ड 1 था, 101 गोल्ड मिला था। और यूएसएसआर को एक ब्रोंज मिला था। और 192 उसमें एक पार्टिसिपेंट का रखा था, उसको पहला दिया गया था। तो उसका नाम है भोसुलेव डिविस। एंड चेकोस्लोवाकिया का उसका आउट आया था पूरा, सारे प्रॉब्लम का पॉइंट्स आउट ऑफ आउट 40 पॉइंट्स उसको आया था, और 1 गोल्ड उसको गोल्ड मिला था। और हंगेरी को एक गोल्ड मेडल एंड रोमानिया को एक गोल्ड मेडल मिला था। और ये सारे जो प्रॉब्लम प्रोपोजर भी थे। और इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज के टुडेज का सिनारियो में, अगर हम लोग 10 साल पीछे चले जाते हैं, जब हम लोग किसी को बोलते हैं कि ओलंपियाड, बोलते थे कि ओलंपियाड का प्रिपरेशन में करा रहा हूँ, और हम लोग छोटा मोटा एडवर्टाइज भी दे रहे थे। मैं तो ज्यादा एडवर्टाइज नहीं देता हूँ। तो कुछ पेरेंट्स को अप्रोच किए थे कि मैं ओलंपियाड के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो प्रिपरेशन करने के लिए अगर बच्चा अगर परमिशन हो रहा है, क्या राजी हो रहा है, तो उसको भेजिए। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा कुछ इनिशिएटिव नहीं हुआ था। ये चीज आके 2018 में मेरा पास 10 15 बच्चे प्रिपरेशन किए। उसमें से उस टाइम में 2018 में हो गया था प्री आरएमओ। तो उसमें से 4 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से 10 15 बच्चे प्रिपरेशन किए थे। उसमें से एक बच्चा आरएमओ लेवल INMO तक पहुंचा था। उसका नाम श्रेयांश होता है।
और उससे पहले बैच में जब मैंने 2014 में 15 में किया था कि मैंने कॉन्टेस्ट प्रोग्राम किया था, ओपन कंपटीशन था। उसमें एक डीएवी का एक स्टूडेंट था जो कि संकेत त्रिपाठी, नाउ ही इज इन यूएसए पीएचडी, ही इज डूइंग हिज पीएचडी डिग्री, पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं। वो आईआईसी बैंगलोर से पास आउट था, उसका आईआईटी का रैंक भी अच्छा था, 448 था। और वो आरएमओ तक गया था। आरएमओ के बाद वो आगे नहीं जा पाया। आरएमओ सिलेक्शन के बाद उसका हुआ नहीं था। तो ये जो आज के जो सिनेरियो है 2026 में जो सिनेरियो है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में एक गैप हो रहा है, पढ़ाई के अंदर एक गैप हो रहा है। उस टाइम में, और मैं मेरे जमाने के बात बोल रहा हूँ 1998 का, और आज के बोल रहा हूँ 2018 का, और आज 2026 में बोल रहा हूँ, इसमें बहुत एक गैप हो रहा है। पहले जमाने में 55% में भी बहुत सारे, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाएंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जो अभी काम भी कर रहे हैं। उन लोग को 55-60% में मिल जाएंगे। और आज के जमाने में जितना ज्ञान हर जगह में मिल रहा है, यूट्यूब में मिल रहा है, और क्वेश्चंस बुक्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जा रहा है, बहुत इजीली मिल जा रहा है। तो यहाँ पर एक गैप हो रहा है पढ़ाई के बीच में, कि जो अच्छा पढ़ रहा है बहुत आगे जा रहा है और एबव 90% हो जा रहा है, और जो बिलो जा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं। और आज के सिनारियो में एक बात बोलता हूँ, जो बच्चे 1 2 3 में छोटा छोटा ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो ओलंपियाड कंडक्ट करता है उसको देना चाहिए। उसके बाद में जो आगे वाला जो ये है 3 4 5 6 में जेएमओ होता है, कुछ कुछ स्टेट कंडक्ट करते हैं जूनियर मैथ ओलंपियाड, उसको देना चाहिए। इसमें कंपटीशन और थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो धीरे 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 ये जो बच्चों में एक डेवलपमेंट होगा थिंकिंग कैपेसिटी का, और आगे जाके फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड देगा। और आगे जाके बहुत कुछ अच्छा होगा, जैसे कि नेशनल जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे नीट हो चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग हो, वो सब में सब सॉल्व, मतलब वो सॉल्व करेगा, और उसको सक्सेस पाने के लिए चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये होना चाहिए। तो बच्चों को प्रिपेयर कराना चाहिए धीरे धीरे। और जो बोल रहा है मैथ नहीं हो रहा है, वो मेरा हिसाब से उस बच्चा का सबसे अच्छा मैथ होने वाला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जो बच्चा का मैथ नहीं हो रहा है, तो उसको उसमें जगह है फिलअप करने के लिए। एक ग्लास में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें जितना पानी डालोगे वो मस्त से फिलअप हो जाएगा। बट जिस ग्लास फुल है उसमें प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चा अ, अभी ऑलरेडी वो डिसाइडेड है कि मैं इस लाइन में जाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा प्रिपरेशन मोटिवेशन देना मुश्किल होता है। एक्चुअली जो लोगों का नहीं हो रहा है उसमें करना चाहिए। टीचर लोगों को ये सोचना चाहिए। आजकल का स्कूल एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि स्कूल का टीचर का जो वैल्यू है, वो लोग जैसे पढ़ाते हैं, और ओलंपियाड का लेवल का जो प्रिपरेशन है, वो थोड़ा सा बहुत लैक हो रहा है, उनके बीच में बहुत गैप हो रहा है। खाली एक हर डेली डेली सेम टाइप का प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने को नहीं बोलते हैं ओलंपियाड। ओलंपियाड में क्वेश्चंस को थिंक करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। एक ही चीज बोलता हूं, यू हैव टू मग अप द टेबल और अंडरस्टैंड द टेबल। ये ऑलवेज होना चाहिए। चलो हम लोग कंटेस्ट के प्रॉब्लम में आते हैं। तो ये फर्स्ट डे का प्रॉब्लम था, एक गोल्डन प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में। और मैं जितना भी बुक्स देखा हूं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये पहला प्रॉब्लम है। फॉर एवरी इंटीजर n प्रूव दैट द फ्रैक्शन 21n प्लस 4 ओवर 14n प्लस 3 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फॉर एनी फर्दर। ये जो प्रॉब्लम है, पोलैंड इसका प्रोपोजर था फर्स्ट डे में। सेकेंड प्रॉब्लम था रोमानिया। तो रोमानिया में फॉर विच द रियल नंबर एक्स डू द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड्स। ओके, ये हम लोग को एक्स का वैल्यू चाहिए जो कि रियल नंबर होना चाहिए। और इसमें किस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है किस वैल्यू का एक्स के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। देन वी हैव टू गो फॉर द हंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको प्रपोजर थे हंगेरी।
तो इसमें लेट एक्स बी एन एंगल एंड let the real numbers a, b, c and cos x satisfy the following equation. So a cos square x plus b cos x plus c equal to 0. Write the analogous quadratic equation for a, b, c and cos 2x. Compare the given and the obtain the equality for a equal to 4, b equal to 2 and c equal to -1. तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 और सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे का प्रॉब्लम था, सेकेंड डे का प्रॉब्लम था। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम ज्योमेट्री से है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is c is given and if it is known that the median from the right angle equal to the geometric mean of the remaining two sides of the triangle. And fifth number था also Romanian proposal. A segment AB is given and on it a point M on the same side of AB squares AMCD and BMFE are constructed. The circumcircles of the two squares whose centers are P and Q intersect in M and another point N. Prove that, first bit, prove that the lines FA and BC intersect at N. And second option is the prove that all such constructed lines MN and pass through the same point regardless of the sections of M. Third, it is the find the locus of the midpoint of all segment of PQ as M varies along the segment AB. And the last problem proposal, sixth number is the Czechoslovakia. Sorry. Let alpha and beta be two planes intersect at a line B, and if alpha a point A is given and in beta a point C is given, neither of which lies on P. Construct B in beta alpha and D in beta such that ABCD is an equilateral trapezoid. AB is parallel to CD, in which a circle can be inscribed. हम लोग सॉरी, मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हम लोग इस सीरीज का नेक्स्ट में ये सारे 6 प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेनेशन का मेरा मोटिव इसलिए है कि इस टाइप का क्वेश्चंस का हम लोग आईओक्यूएम में मिल सकता है, आरएमओ में मिल सकता है, इनमो में, अगेन आईओमओ में प्रोपोज प्रॉब्लम में आ सकता है, शॉर्ट लिस्टेड में भी आ सकता है। बट आईओक्यूएम का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी में नहीं जाता, फिर भी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 वो आईओक्यूएम लेवल में आ चुका है। तो आरएमओ, इसलिए मैं बोलता हूं कुछ क्वेश्चंस जो प्रिपरेशन है ओलंपियाड का, आईओक्यूएम में फुल प्रिपरेशन करने के टाइम में कुछ कुछ क्वेश्चंस आरएमओ का भी होना चाहिए, आरएमओ लेवल का, सेकेंड लेवल इन इंडिया। और आरएमओ प्रिपरेशन करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आईएनएमओ का, इनमो लेवल का भी होना चाहिए। और इनमो में ट्रेनिंग कैंप होता है, उसके लिए हम लोग का कोई गाइडेंस जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे मैथ लीडर्स है और वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन होंगे और गाइड करने के लिए। तो हम लोग जो ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, आईओक्यूएम आरएमओ इनमो तो बच्चों को पहुंचा देने के बाद, उसके बाद बच्चे का जो थिंकिंग कैपेसिटी और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है whether he is good for the IMO team or not। और इससे क्या होता है, अगर मैंने आईओक्यूएम प्रिपरेशन करके फेल हो गया, मेरे को मिला नहीं, नेक्स्ट ईयर 8 क्लास में हो रहा है तो 9 क्लास में फिर से दो। अगर भी मैं एक बात बोलता हूं कि एक बच्चा आईओक्यूएम पास करता है, फिर आरएमओ पास करता है, इनमो से रिटर्न आता है, फिर भी उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके थ्रू वो आईआईटी भी दे सकता है, आईएसआई भी दे सकता है, सीएमआई का एग्जामिनेशन दे सकता है, और बाकी जो इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एमआईटी के लिए, शैट का एग्जाम होता है, बाकी सारे एग्जाम दे सकता है। तो बच्चों को एक रिक्वेस्ट है कि न्यू इनिशिएटिव या न्यू सीरीज ऑफ वीडियो आएगा, तो इसके लिए जो लोग मेरा वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा शेयर, दोस्त लोगों के बीच में शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक्स भी बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।